जंगल में मौसम शर्मा की आमद का वक्त हो चुका था। सभी परिंदे अपने पक्के घर तैयार कर चुके थे ताकि मौसम की शिद्दत से महफूज रह सके। तोता भैया, हमने अच्छा किया जो दूसरा जंगल छोड़कर यहाँ आ गए। यहाँ बहुत ज्यादा अनाज है और मुझे खुशी है कि हमारे सभी परिंदे बहन भाइयों ने अपने पक्के घर वक्त से तैयार कर लिए हैं। अब हमें बारिशों और सर्दियों से कोई मसला नहीं। हाँ टूनी बहन, बिल्कुल सही कह रही हो। मेहनत तो बहुत करनी पड़ी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सबके घर वक्त पर तैयार हो गए हैं। परिंदों ने बड़ी मेहनत से ये घर बनाए थे। वो सब सुकून से रह रहे थे। अचानक एक दिन वहाँ एक बड़ी चील कुछ छोटी चीलों के साथ आ निकली। सभी परिंदे चील को देखकर इकट्ठे हो गए। वो बहुत खौफजदा थे। अपन की बात सब गौर से सुन लो। ये इलाका मेरा है। यहाँ कोई परिंदा अपन की मर्जी के बगैर सांस भी नहीं ले सकता। तुम सब परिंदा लोग अगर इधर रहना चाहता है तो हर हफ्ता मुझे 1 किलो अनाज बचा देना होगा, समझे? और अगर किसी ने अपन की इजाजत के बगैर यहाँ से निकलने की कोशिश भी की तो अपन इसका वो हशर करेगा कि वो मुझको भी पहचान नहीं पाएगा। आज से सब काम पे लगो। ठीक 1 हफ्ते के बाद अपन बच्चा वसूल करने के लिए आएगा। अगर एक चटाक भी अनाज कम हुआ तो तुम सबकी खैर नहीं। चील परिंदों को डरा धमकाकर वहाँ से चली जाती है। ये हम लोग किस इलाके में आ गए? यहाँ तो इस चील ने कब्जा कर रखा है। अब तो हम यहाँ से चील की इजाजत के बगैर कहीं और जा भी नहीं सकते। अरे मैं तो यहाँ नहीं रह सकता। मैं तो इतनी दूर चला जाऊंगा कि ये चील तो क्या, इसके फरिश्ते भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। पागल मत बनो उल्लू भैया, ये चील बहुत चालाक और जालिम है। हम सब मिल के इस मसले का कोई हल निकालते हैं। तोता भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं उल्लू भैया। ना बाबा, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। उल्लू किसी की बात नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। परिंदे खौफ और परेशानी में ही रात गुजारते हैं। अगले दिन सुबह चील और उसके साथी उल्लू की लाश लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। लाश देखकर परिंदों के पसीने छूट जाते हैं। अपन ने तुमको समझाया था ना कि मेरी इजाजत के बगैर कोई यहाँ से हिलेगा नहीं। इस उल्लू के बच्चे को मेरी बात समझ नहीं आई थी, इसलिए अपन ने इसको मार डाला। तुम में से भी अगर किसी को बात समझ में नहीं आई तो इसका भी यही हशर होगा। ये बात सब लोग अपने भेजे में अच्छी तरह उठा लो। ये सब देखकर परिंदों के दिल में बेहद खौफ बैठ जाता है और कोई परिंदा उसके बाद चील की मर्जी के बगैर वहाँ से जाने का सोचता भी नहीं। यूं ही दिन गुजरते जाते हैं और परिंदे हर हफ्ता चील के लिए 1 किलो अनाज का बंदोबस्त किया करते हैं। परिंदों के लिए 1 किलो अनाज इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है। वो दिन रात अनाज तलाश करने में लगे रहते हैं। परिंदे बहुत मुश्किल से एक वक्त का ही खाना खा पाते हैं, मगर चील के लिए हर हफ्ते खाने का इंतजाम लाजमी करते हैं। इसी तरह कई महीने गुजर जाते हैं। चील हर हफ्ते अनाज लेने आती है और साथ ही परिंदों को डरा धमका के जाती है। परिंदों की जिंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी थी। उनकी आजादी उनसे छीन ली गई थी। एक दिन टूनी चिड़िया कहती है, इस गुलामी की जिंदगी से तो अच्छा है हम मिलकर इस चील का मुकाबला करें। आखिर तब तक हम सब इस चील की गुलामी करते रहेंगे। हमें भी आजादी से जिंदगी गुजारने का हक है। ऐसे जिंदगी गुजारने से तो बेहतर है हम इस चील के हाथों ही मारे जाएं। हम तो सुकून से 2 वक्त तक खाना भी नहीं खा सकते। दिन रात बस चील के लिए खाना इकट्ठा करते रहते हैं। टूनी बहन, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन हम तो बहुत कमजोर हैं और वो चील बहुत ताकतवर है। हम इसका मुकाबला कैसे करेंगे? इसका मुकाबला करना तो मुमकिन ही नहीं। कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। हिम्मत और यकीन से सब कुछ मुमकिन हो सकता है। हम सब मिलकर अगर इनका मुकाबला करेंगे तो यकीनन जीत हमारी होगी। टूनी की बातों से सब परिंदों को बहुत हिम्मत और हौसला मिलता है। वो सब मिलकर चील को पकड़ने के लिए एक जाल तैयार करते हैं और इसे दरख्त के ऊपर इस तरह लगा देते हैं कि वो सीधा चील के ऊपर गिर सके।
इधर जब चील मामूल के मुताबिक अनाज लेने के लिए आती है तो एक परिंदा रस्सी खींचकर चील और इसके साथियों पर जाल फेंक देता है और वो इसमें बुरी तरह फंस जाते हैं। टूनी की बच्ची बाहर निकाल अपन को, अपन छोड़ेगा नहीं तुझको। चील की बच्ची तू बाहर निकलेगी तो ना, अब तो तेरी मौत इस जाल के अंदर ही होगी। परिंदे मिलकर उस जाल को गहरे कुएं में फेंक आते हैं और चील और उसके साथियों की वहीं पड़े पड़े मौत हो जाती है। इसके बाद परिंदे अपनी जिंदगी हंसी खुशी आजादी से बसर करते हैं, बगैर किसी खौफ और डर के। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हिम्मत और कोशिश से सब कुछ मुमकिन है। एक तितली और चिड़िया बहुत अच्छी दोस्तें थीं। वो दोनों एक ही घर में रहती थीं, जो उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाया था। तितली नर्मो नाजुक और कमजोर थी, इसीलिए बाहर से खाने पीने के अशिया लाना चिड़िया की जिम्मेदारी थी, जबकि घर के काम तितली करती। जंगल में हर कोई चिड़िया और तितली की दोस्ती से बहुत हैरान होता। तुमने देखा है चिड़िया और तितली में कितनी गहरी दोस्ती है। आज तक नहीं देखा कि किसी चिड़िया और तितली की इतनी गहरी दोस्ती हो। हाँ सही कह रहे हो भैया, मगर मुझे नहीं लगता दो अलग नस्ल के जानदारों में ज्यादा देर इतनी दोस्ती रह सकती है। सबको लगता था कि इन दोनों में ज्यादा देर दोस्ती नहीं रहेगी। वो दोनों बहुत मेहमान नवाज भी थीं। वो अक्सर दूसरे परिंदों को अपने घर दावत पर बुलाती। एक दिन उन दोनों ने कुछ जानदारों को दावत दे रखी थी। वो घर में दावत की तैयारी कर रही थी। हमेशा की तरह चिड़िया बाहर से खाने पीने का सामान लाई और तितली ने घर के सारे मामलात देखे। हाँ सब तैयार हो गया है ना, वो लोग आते ही होंगे। हाँ तुम फिक्र नहीं करो चिड़िया, मैंने सारा खाना तैयार कर लिया है। अब बस दस्तरखान लगाना है और बर्तन सेट करनी है। तुम खाना देखो, ये काम मैं कर देती हूँ। दोनों ने मिलकर ही पूरी दावत का इंतजाम किया था। खाने पीने के बाद गपशप होने लगी। अरे तितली बहन, क्या लजीज खाना बनाया है, मैं तो उंगलियां चाटता रह गया। बिल्कुल सही कह रहे हो, और देखो तो तितली ने कितनी अच्छी तरह घर को सजा रखा है। सारा दिन तितली बेचारी कामों में ही लगी रहती है। सब परिंदे तितली की और इसके खाने की ही तारीफ करते रहे। चिड़िया को तो किसी ने पूछा ही नहीं। चिड़िया के दिल में इस दिन हसद पैदा होना शुरू हो गया। वो दिल ही दिल में सोच रही थी, देखो तो सब कैसे सिर्फ तितली ही की तारीफें किए जा रहे हैं। मुझे तो किसी ने एक बार भी नहीं सराहा, ना ही मेरी तारीफ की। और इस तितली मैडम को भी देखो कैसे तारीफें सुन सुनकर खुश हो रही है। ये नहीं बता सकती कि हम दोनों ने मेहनत की थी। सब लगाने के बाद अपने अपने घर वापस चले गए। चिड़िया आज बहुत गुस्से में थी। शाम का वक्त हुआ तो तितली ने खाना लगाया और चिड़िया को बुलाया। चिड़िया आ जाओ, खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। थोड़ा सा तो खाना खा लो, वरना तुम्हें आधी रात को भूख लग जाएगी। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, दिमाग खराब मत करो मेरा। नहीं मांगूंगी मैं तुमसे खाना, मैं खुद खा लूंगी। अब तो तितली भी गुस्से में आ गई। मैं देख रही हूँ जब से मेहमान होकर गए हैं तुम्हारा मूड खराब है। ना कुछ खा पी रही हो, ना ठीक से बात कर रही हो। आखिर मसला क्या है? हाँ मेरा ही मूड खराब है, तुम तो कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। आखिर मसला क्या है? चाहती क्या हो तुम? आज के बाद घर का काम मैं करूँगी और बाहर का सारा काम तुम करोगी। अच्छा तो ये बात है, मैं समझ गई। तुमसे आज मेरी तारीफ हजम नहीं हो पाई। तुम्हें जो समझना है समझ लो, लेकिन आज से मेरे काम तुम करोगी और तुम्हारे काम मैं करूँगी। तुम्हें भी पता चले कि बाहर के काम करना कितना मुश्किल है। ठीक है, मुझे मंजूर है। तुम भी कुछ दिन घर का काम करके देखो, तुम्हें भी पता चले कि ये भी कोई आसान काम नहीं है। दोनों ने गुस्से में ही एक दूसरे की जिम्मेदारी उठाने की हामी भर ली और गुस्से में ही रात का खाना खाए बगैर ही सो गईं।
सुबह होते ही तितली बाहर खाने पीने के सामान की तलाश में निकल गई और चिड़िया घर के कामकाज में लग गई। कल की दावत के बाद घर में बहुत गंद पड़ चुका था। कहाँ से शुरू करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये मेहमान कितना गंद डालते हैं। इतने में बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? मैं हूँ तोता, दरवाजा खोलो चिड़िया बहन। आओ आओ तोते भैया, कैसे आना हुआ? अरे तितली ने तो कभी ये सवाल नहीं पूछा। आखिर हम मोहल्लेदार हैं। मैं पहले भी आता हूँ, तितली से अच्छी बातचीत हो जाती है, वक्त अच्छा गुजर जाता है। तोता बैठा इधर उधर की बातें करने लगा। चिड़िया भी बातों में लग गई और ये भूल गई कि घर का सारा काम अभी करना है। कई घंटे बातचीत के बाद तोता अपने घर को चला और जाते जाते बोला, माफ करना चिड़िया बहन, तितली तो कभी चाय पानी के बगैर नहीं जाने देती थी। चलो कोई बात नहीं, अगली बार सही, चलता हूँ। चिड़िया दिल ही दिल में सोच रही थी कि तितली इतने सारे काम एक साथ किस तरह तवाज़ुन में रखती है। चिड़िया को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मगर अब वो क्या करती, इसने खुद ही जिम्मेदारियां बदली थीं। वो फिर से घर के काम निपटाने की कोशिश में लग गई। दूसरी तरफ तितली से अभी तक एक भी खाने पीने की चीज इकट्ठी नहीं हो पाई थी। वो जिस भी चीज को उठाने का सोचती, इसे अपनी ताकत से ज्यादा बोझ लगता। ये गोश्त का टुकड़ा तो मुझसे नहीं उठाया जाएगा, क्या करूं? सुबह से एक भी चीज नहीं उठा पाई। मेरे नाजुक हाथ इन चीजों को कहाँ उठा पाएंगे? कितनी गलती की मैंने। भला अगर चिड़िया गुस्से में थी तो मैं इसे समझा बुझा के इसकी गलतफहमी दूर करती, बजाय इसके कि इसके साथ झगड़ के हम दोनों का नुकसान कर लेती। अब अंधेरा हो चुका था और तितली घर को वापस आई। अब दोनों खड़ी एक दूसरे का मुंह देख रही थी। तितली देख रही थी कि पूरा घर वैसे का वैसे बिखरा पड़ा है और चिड़िया देख रही थी कि तितली खाली हाथ वापस आई है। दोनों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। क्या तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिला? सच कहूँ तो मिला काफी कुछ, मगर मेरे नाजुक हाथ कुछ भी उठाने से काफिर थे। दरअसल गलती मेरी ही है, मेरी वजह से हम दोनों को ये मुशक्कत उठानी पड़ी। मुझे माफ कर दो। नहीं, सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, मुझे भी तुम्हें समझाने की कोशिश करनी चाहिए थी। मैंने उल्टा गुस्सा करना शुरू कर दिया। आखिर दोस्त किस लिए होते हैं? आइंदा के लिए दोनों को अच्छी नसीहत हो गई थी। अगले दिन से दोनों ने अपने अपने काम संभाले और सब मामूल के मुताबिक होने लगा। इसीलिए कहते हैं, जिसका काम उसी को सांझे।